Dear students, now we are ready to solve questions related to exercise 6.1. In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE, angle AOC plus angle BOE, angle AOC, angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle angle BOD is equal to 40 degree. ये गिवन है बच्चों 40 डिग्री. फाइंड एंगल BOE, फाइंड एंगल BOE एंड रेफ्लेक्स एंगल COE. यहाँ पे बच्चों AB एक स्ट्रेट लाइन है. सिंस AB since AB is a straight line. AB एक स्ट्रेट लाइन है. उस स्ट्रेट लाइन पे OC और OE दो रेज हैं, OC एंड OE. और हम पढ़े लीनियर पेयर एक्सियम में एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स 180 डिग्री. आगे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम. अब यहाँ पे एंगल AOC और एंगल BOE, ये एंगल AOC और एंगल BOE की वैल्यू 70 डिग्री दिया है. तो यू में राइट 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स 180 डिग्री. दिस विल गिव एंगल COE इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल 110 डिग्री. आपका एंगल COE कितना मिला? COE मिला हमको 110 डिग्री COE. अब इसके बाद मेन क्वेश्चन ये है कि एंगल BOE हमको गेट करना है. तो एंगल BOE ये वाला है, ये क्वेश्चन मार्क है. तो अब क्या करेंगे आप? CD इज ए स्ट्रेट लाइन. सीन से CD is a straight line. अब CD एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एंगल आपका COE बन रहा है और एंगल BOE बन रहा है और एक एंगल BOD बन रहा है. यू में राइट OE एंड OB आर रेज. OE एंड OB आर रेज. तो आप क्या लिखेंगे? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स 180 डिग्री. लीनियर पेयर 180 डिग्री लीनियर पेयर. यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर. कंफर्म. अब यहाँ पे एंगल COE कितना है बच्चों? 110 डिग्री. एंगल BOE गेट करना है. एंगल BOE और प्लस एंगल BOD कितना है बच्चों? 40 डिग्री. ये इक्वल है 180 डिग्री. अब इसके बाद 110 और 40 ऐड कर दीजिए. 110 और 40 है तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री प्लस एंगल
बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस विल गिव एंगल बी ओ ई इक्वल्स 180 डिग्री. माइनस इसलिए कि पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा. इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 30 डिग्री. बच्चों अब इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है. रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ई इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस एंगल बी ओ ई कितना है आपका 30 डिग्री इक्वल 300 डिग्री. क्लियर. ये आपका क्वेश्चन था जिसमें फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स. जब भी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है. अगर मैं इसको छुपा लूँ, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर जो भी रे है, ओ सी रे है, ओ ई रे है, ठीक है, तो इस ए बी पे यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इन सब का सम 180 डिग्री होता है. इसी तरीके से सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ ई एक रे है, ओ बी एक रे है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री. इट इज अ थ्योरम विच इज नोन एज लीनियर पेयर. बच्चों गलती से हम एंगल बी ओ ई का रिफ्लेक्स निकाले हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री. ये सी ओ ई का एंगल जो है 110 है. तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल ध्यान दीजिएगा, इसका पहले आंसर लिख लीजिए 250 डिग्री. ये रिफ्लेक्स एंगल है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड. ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये दिया है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये है. यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिफ्लेक्स एंगल है. क्लियर है. तो पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो पूरा एंगल में से इतना को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट रिफ्लेक्स एंगल 110. यस. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल पी ओ वाई बच्चों ये वैल्यू कितनी दी है 90 डिग्री. अब आपको मालूम है कि अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो चूंकि एक्स वाई एक लाइन है, उस पे ये एंगल बन रहा है, तो सबका सम 180 डिग्री होता है. तो जब ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये बच्चों पूरा कितना हो जाएगा आल्सो 90 डिग्री. कंफर्म. चूंकि 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो याद रखिएगा, अगर कोई एक लाइन पे कोई एक लाइन रे 90 डिग्री बना रहा है ये एंगल, तो दूसरा एंगल आपका 90 डिग्री होगा. यहाँ पे गिवन दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड फाइंड एंगल सी. तो लेट ए रेशियो बी दिया है, तो मान लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x. और आपको ये मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों मिलकर कितना है 90 डिग्री. तो एंगल ए को 2x माने हैं और बी को 3x, तो 2x + 3x इक्वल टू 90 डिग्री. दिस विल गिव 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x विल बी व्हाट 90/5 18 डिग्री. अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों एंगल ए की 2 × 18 36 डिग्री और ये 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री. अब आपको एंगल ए और एंगल बी गेट हो गया. अब सी की वैल्यू गेट करना है तो लिखेंगे सीन से एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन. MN इज अ स्ट्रेट लाइन. MN एक स्ट्रेट लाइन है. इस स्ट्रेट लाइन पे
आप क्या देख रहे हैं, एंगल बी भी है और एंगल सी भी है। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे जितने एंगल बनेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो सो बाय लीनियर पेयर एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी व्हाट, 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू गिवन है 54 डिग्री, इम्प्लाइज दैट 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल गिव एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, दिस विल गिव 6 और ये 2 126 डिग्री। अब तो कुछ पूछा ना, ये फाइंड एंगल सी, यस। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। बहुत इजी है, आप एस क्यू आर देख रहे हैं ना, एस क्यू एंड आर कहेंगे सिंस एस क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू उस पर एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। तो जब एस क्यू आर एक लाइन है, उस पर पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ का एंगल बच्चों और यहाँ का एंगल, दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 180 डिग्री। एक नंबर दे दीजिए। सिमिलरली क्यू आर टी, सिमिलरली क्यू आर टी is also a straight line, is also a straight line, straight STRAIGST, straight line, and PR and PR is a line segment. PR is a line segment. तो बाय लीनियर पेयर एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स 180 डिग्री। 2 नंबर दे दीजिए। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है। देख रहे हैं बच्चों, जब राइट हैंड साइड की वैल्यूज आपस में सेम रहे तो आप LHS को ऑटोमेटिक सेम कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and सेकंड एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, हियर यू आर गिवन बच्चों एंगल PQS से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ये दिया है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस ये है और ये एंगल पी आर टी, बोथ आर सेम, और बीच में इक्वलिटी का सिंबल है। इधर भी सपोज दैट 2 है, इधर भी 2 है, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो बचा क्या, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्रूव करना, सॉरी एंगल पी क्यू आर यहाँ पे दिया बच्चों, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर हियर एंड पी आर क्यू हियर, ये दोनों सेम है, तो इसलिए बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। बच्चों छोटी छोटी मिस्टेक अगर इफ़ यू find, you must inform me by writing a comment. Yes. Question number 4 है बच्चों, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे ओ सी एक रे है। ए बी एक लाइन है, उस पे ओ सी एक रे है, तो एंगल x और एंगल y इस ए बी लाइन के ऊपर बन रहा है, और नीचे आपका ओ डी एक रे है, नीचे आपका एंगल w और एंगल z बन रहा है। प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी लाइन प्रूव करने के लिए यू विल हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ दीज टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। ए बी लाइन प्रूव करने के लिए एंगल x और एंगल y का सम या एंगल W प्लस एंगल Z का सम 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक लाइन ए बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों ये पूरा एंगल एक बार आप मूव कर जाएंगे तो 360 के बराबर हो गया। तो सीन से ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कंफर्म। ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ लाइन इज 360 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। अब यहाँ बच्चों W प्लस Z को आप x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दीजिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल W प्लस एंगल Z को एंगल x प्लस एंगल y लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल W प्लस एंगल Z प्लस एंगल W प्लस एंगल Z, या तो x प्लस वाई की वैल्यू W प्लस Z रखिए या W प्लस Z की वैल्यू x प्लस वाई रखिए। अब यहाँ पे x मिलके 2x, 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। कॉमन विल बी व्हाट, 2 कॉमन लेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री implies that angle x plus angle y is equal to 360 by 2, that is what, 180 डिग्री। यही कहा गया था कि अगर सम ऑफ एंगल x एंड y इज 180 डिग्री, इट मीन्स ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हियर आप 180 डिग्री पा गए। अगर आप उल्टा भी रखेंगे तो ये दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, तब भी this will implies AOB is a straight line। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए you will have to show उस लाइन पे जितना एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये है। किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, ठीक है, एक लाइन अगर प्रूव करना है तो विल हैव टू शो सम ऑफ अबव एंगल्स ऑफ दैट लाइन मस्ट बी 180 डिग्री। क्लियर? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर इस क्वेश्चन को एक बार में समझ गए तो याद रखना आपका लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रेंगल्स ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. जो OR है वो OQ पे परपेंडिकुलर है, मीन्स से यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री बनना है। OS इज एनोदर लाइन, OS एक दूसरी लाइन है। लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। प्रूव दैट, प्रूव वाला तुम काट दियो लग रहा है। प्रूव दैट एंगल ROS, ये छूट गया बच्चों। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल हाफ एंगल QOS माइनस POS, एंगल POS। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QAS माइनस एंगल POS। चलिए, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है एंगल ROQ। गिवन दैट लिखेंगे आप, गिवन दैट एंगल ROQ इक्वल्स 90 डिग्री। तो बच्चों जब ROQ 90 डिग्री है तो एंगल POR implies दैट एंगल POR इज आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, अबव अ लाइन इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये पूरा जो है ये बाकी दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद एंगल ROQ, एंगल POR, एंगल POR यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ, मीन्स एंगल POR, एंगल POR को आप लिख सकते हैं एंगल ROQ। क्लियर है भाई? ये भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री। अब एंगल POR को क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसमें एक एंगल POR दो एंगल में डिवाइड हो रहा है, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल ये है। तो यू में राइट एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल। अब बच्चों एंगल ROQ को क्या लिख सकते हैं? एंगल ROQ को हम ले सकते हैं, एक बार बच्चों ये पूरा वाला बड़ा वाला एंगल ले लो, एंगल QOS ले लो, एंगल QOS माइनस पूरे बड़े वाले, यानी इस एंगल में से इस एंगल को ले लो, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दोगे, एंगल QOS हम ले लिए माइनस एंगल ROS, एंगल ROS मिला लीजिए। आप ROQ को लिखें QOS बड़ा वाला ले करके, उसमें से ROS को माइनस। अब ये ROS इधर लेके आइए और POS को उधर कर दीजिए, तो दिस विल गिव एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल एंगल QOS अपनी जगह पे है माइनस ये POS इधर आ रहा है, एंगल POS। अब बच्चों ये दो हो जाएगा, टू एंगल ROS इक्वल सेम लिख दीजिए एंगल QOS माइनस एंगल POS implies that एंगल ROS इज इक्वल टू, ये टू डिवाइड हो जाएगा तो हाफ ऐसे लिख दीजिए, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये दिया है कि एंगल XYZ 64 डिग्री, देख रहे हैं ये X है,
ये y है और z है, और उस एंगल का मेजरमेंट जो है 64 डिग्री। ड्रा ए फिगर। अब लेकिन यहाँ पे करा कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो आप भी बढ़ा दीजिए। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है, चलिए सही है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड कहाँ तक, टू अ पॉइंट P, एक पॉइंट P तक इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ड्रा फिगर, एक फिगर बनाइए। इतने का तो काम हो गया भाई। ड्रा फिगर, फिगर बन गया। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो दी हुई जानकारी है उससे एक फिगर बनाइए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी ये है, ये जेड वाई पी है, इसको एक बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, चलिए इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इफ, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम है वाई क्यू, वाई क्यू मतलब मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गया। सपोज दैट इस एंगल का नाम x डिग्री, तो इसका भी नाम क्या बन जाएगा, x डिग्री, बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी एंगल का वाई क्यू बाइसेक्टर है। अगर ये 50 डिग्री का है, एंगल जेड वाई पी 50 डिग्री का है, तो 25 ही हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। अगर ये पूरा 100 डिग्री का है तो 50 डिग्री ये हो जाएगा, 50 डिग्री। दिस इज द रीजन आई assumed x डिग्री एंड x डिग्री, बिकॉज वाई क्यू इस बार। कोई पूछे क्यों दोनों को x x माना गया है, तो कह देना कि भाई वाई क्यू जो लाइन सेगमेंट है, इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स है वाई है क्यू है, मीन्स आपको ये एंगल गेट करना है। कौन सा, ये वाला एंगल एक्स वाई क्यू, कन्फर्म है। एंगल एक्स वाई क्यू गेट करना एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्ट चाहिए। चलिए तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल एक्स वाई, एंगल एक्स वाई जेड है, प्लस एंगल जेड वाई पी, या एंगल जेड वाई क्यू लिखिए, एंगल जेड वाई क्यू अलग अलग कर लीजिए। एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज इक्वल टू वाट, 180 डिग्री। कन्फर्म है। तो एंगल एक्स वाई जेड बच्चों 64 डिग्री, प्लस ये x डिग्री, प्लस ये भी x डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। दिस विल गिव 2x डिग्री। 64 को उधर कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, दिस 6 और ये 116 डिग्री। तो एंगल x डिग्री विल बी 116/2, 58 डिग्री। बच्चों ये 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री और ये भी आपका 58 डिग्री। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू चाहिए हमको। तो चलिए एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू में आप क्या देख रहे हैं, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू होता है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू मीन्स 64 में आप 58 को ऐड कर दीजिए, तो दिस विल गिव, सॉरी गलत हो गया, ये 122 डिग्री। कन्फर्म, ये आपका एक्स वाई क्यू मिल गया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी आपका 58 डिग्री है, क्यू वाई पी आपका 58 डिग्री है, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल
क्यू वाई पी इक्वल, जब रिफ्लेक्स एंगल बोलेगा बच्चों तो 360 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस कर दीजिए, तो दिस विल गिव 302 डिग्री। बच्चों ये आपका लाइन्स एंड एंगल्स हैज़ बीन फिनिश्ड। हम ये उम्मीद करते हैं कि इफ़ यू प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस related to this exercise, I hope when you will reach in final examination, that is class 10th है, तो you have a lot of knowledge related to mathematics। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अज़ाइम जिनके हों पुख्ता यकी जिनका खुदा पे हो, तला तुम खेज तूफ़ानों से घबराया नहीं करते, और मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे।